स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा कथन सार्वजनिक निजी भागीदारी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? विकल्प ए, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार और निजी संस्थाओं के बीच एक सहयोगात्मक समझौता। विकल्प बी, स्पर्धा बढ़ाने के लिए दो निजी कंपनियों के बीच अनुबंध। विकल्प सी, निजी फर्मों को अनुदान प्रदान करने की एक सरकारी पहल। या विकल्प डी, एक सार्वजनिक और निजी निगम के बीच विलय। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत एक सरकारी एजेंसी और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच सहयोग शामिल होता है। इसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क, पार्क और सम्मेलन केंद्रों जैसी परियोजनाओं के वित्त पोषण, निर्माण और संचालन के लिए किया जा सकता है। पीपीपी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पीपीपी उच्च प्राथमिकता वाली सरकारी नियोजित परियोजनाओं से संबंधित है। पीपीपी का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कौशल, विशेषज्ञता तथा अनुभव को संयोजित करना है। साथ ही पीपीपी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच जोखिम को विभाजित करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख प्रावधान है? विकल्प ए, मतदाता पहचान से संबंधित प्रावधान। विकल्प बी, संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं और अयोग्यताएं। विकल्प सी, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए दिशा निर्देश। या विकल्प डी, मतदान हेतु आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित करना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चुनाव कराने का मुख्य प्रावधान संसद और विधानमंडलों के चुनावों के संचालन से संबंधित है। इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता निर्धारित करने तथा चुनावी विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान प्रदान करता है। साथ ही यह अधिनियम चुनावी प्रक्रिया, उम्मीदवारों की पात्रता, चुनावी भ्रष्टाचार, विवादों और अयोग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण नियम और दिशा निर्देश प्रदान करता है। सतत विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर केंद्रित है? विकल्प ए, लैंगिक समानता प्राप्त करना। विकल्प बी, असमानता कम करना। विकल्प सी, सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करना। या विकल्प डी, सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। एसडीजी 1 का लक्ष्य 2030 तक प्रत्येक स्थानों से सभी प्रकार की गरीबी समाप्त करना है। यह लक्ष्य संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करने, आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को कम करने और गरीबों तथा कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देता है। साथ ही यह सतत विकास लक्ष्यों में सबसे बुनियादी और प्राथमिक लक्ष्य माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन पीएम कुसुम योजना का घटक नहीं है? विकल्प ए, सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप स्थापित करना जो स्वतंत्र हों। विकल्प बी, कृषि पंपों का सौरीकरण। विकल्प सी, बंजर भूमि पर विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र। या विकल्प डी, उद्योगों के लिए एक छत पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान का उद्देश्य कृषि के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख घटकों में ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, कृषि पंपों को ऊर्जा से सुसज्जित करना एवं विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना शामिल है। बता दें कि उद्योगों के लिए छतों पर सौर ऊर्जा की स्थापना इस योजना का हिस्सा नहीं है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS रिपोर्ट का फोकस क्या है? विकल्प ए, कार्यबल भागीदारी और बेरोजगारी डेटा। विकल्प बी, ग्रामीण महिलाओं में रोजगार का स्वरूप। विकल्प सी, शहरी क्षेत्रों में प्रवासन की प्रवृत्तियां। या विकल्प डी, स्कूल छोड़ने की दर और शैक्षिक उपलब्धि। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत में रोजगार और बेरोजगारी पर व्यापक डेटा प्रदान करती है। इसमें कार्यबल की भागीदारी, रोजगार का क्षेत्रीय वितरण और बेरोजगारी दरों को शामिल किया गया है, जो श्रम बाजार में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। साथ ही यह डेटा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कार्यबल की स्थिति को मापने में सहायक होता है। केंद्रीय सड़क निधि का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? विकल्प ए, राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव। विकल्प बी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा संबंधी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। विकल्प सी, कृषि अनुसंधान और विकास को वित्त पोषित करना। विकल्प डी, नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केंद्रीय सड़क निधि। केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम 2000 के तहत बनाया गया एक कोष है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य सड़कों और ग्रामीण सड़कों के विकास और रखरखाव करना है। साथ ही इस कोष को पेट्रोल और डीजल पर उपकर के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। भारत में हीट वेव को निम्नलिखित में से किस मानदंड के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? विकल्प ए, अत्यधिक ठंडे तापमान की अवधि। विकल्प बी, लंबे समय तक 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक उच्च तापमान। विकल्प सी, आर्द्रता के स्तर में अचानक परिवर्तन। या विकल्प डी, लगातार वर्षा के दिन।
तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। भारत में हीट वेव को वर्गीकृत करने के लिए लंबे समय तक 40% से अधिक उच्च तापमान को मुख्य मानदंड माना जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हीट वेव की घोषणा तब की जाती है जब मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक, पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक या सामान्य तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। बता दें कि हीट वेव के दौरान विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याओं और जनजीवन पर गंभीर प्रभाव देखने को मिलते हैं। भारत में मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, मुख्य सचिव संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख होता है। विकल्प बी, मुख्य सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। विकल्प सी, मुख्य सचिव किसी राज्य सरकार में सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। या विकल्प डी, मुख्य सचिव का कार्यकाल संविधान द्वारा 5 वर्ष निर्धारित है। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, मुख्य सचिव किसी राज्य का सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है जो राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का नेतृत्व करता है। मुख्य सचिव का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, इसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा तय होता है और इसमें अक्सर बदलाव होते रहते हैं। मुख्य सचिव का पद राज्य सिविल सेवाओं में सबसे उच्चतम होता है और इस पर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन फोटोवोल्टिक सेल के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विकल्प ए, यह तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विकल्प बी, यह बाद में उपयोग के लिए सौर ऊर्जा को संग्रहित करता है। विकल्प सी, यह सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। या विकल्प डी, यह सौर पैनलों के लिए सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाता है। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, फोटोवोल्टिक यानी PV सेल, जिसे सौर सेल के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से सीधे सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बता दें कि जब सूर्य का प्रकाश सेल पर पड़ता है तो यह आमतौर पर सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करके विद्युत उत्पन्न करता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। ब्रिटिश नमक कर के विरोध में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? विकल्प ए, नमक मार्च यानी दांडी मार्च। विकल्प बी, असहयोग आंदोलन। विकल्प सी, भारत छोड़ो आंदोलन। या विकल्प डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।